स्वागत है दोस्तों हमारे इस भक्ति चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं छठ पूजा से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो गरीब किसान और उनकी औरत बहुत धूमधाम से छठ पूजा मनाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, बिहार के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी मेहनत और संघर्ष से भरी थी। दिन रात खेतों में पसीना बहाकर भी उसके घर में कभी पूरा अनाज नहीं भरता था। फिर भी उसकी पत्नी गंगा हमेशा हंसते हुए कहती, रामलाल, भगवान ने हमें मेहनती हाथ और सच्चा दिल दिया है, यही सबसे बड़ा धन है। गांव में हर साल छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। जब भी कार्तिक महीने की छठ नजदीक आती, गांव की गलियां सजने लगती, तालाबों और नदी के घाट साफ किए जाते, लोग उपवास और पूजा की तैयारी करते। रामलाल और गंगा भी हर बार पूरी श्रद्धा से यह पर्व मनाते थे। लेकिन उस साल हालात कुछ और ही थे। रामलाल की फसल बाढ़ में बह गई थी। घर में खाने को दाने भर नहीं थे। ऊपर से छठ का समय आ गया। रामलाल दुखी होकर बोला, गंगा, इस बार हम छठ कैसे करेंगे? न तो गुड़ है, न चावल, न ही फल। बिना अर्घ्य दिए व्रत अधूरा रह जाएगा। गंगा ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी शांति से कहा, रामलाल, छठ पूजा का असली अर्थ है सच्ची भक्ति और निर्मल मन। सूर्य देव हमारी भावना देखते हैं, हमारी थाली नहीं। जो भी मिलेगा उसी से पूजा करेंगे। रामलाल चुप हो गया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले दिन गंगा ने सुबह सुबह अपने आंगन की मिट्टी से एक छोटा सा चूल्हा बनाया। उसने थोड़ा सा गेहूं पिसवाया और आटे से ठेकुआ बनाने की तैयारी की। पास की बगिया से बेलपत्र और कुछ नींबू तोड़े और घर के सामने उगी तुलसी से पत्तियां तोड़ी। ये सब साधारण चीजें थीं, लेकिन गंगा उन्हें इतने प्रेम से सजा रही थी कि मानो पूरा सोने का थाल हो। गांव वाले जब घाट की ओर जाते तो वे रामलाल और गंगा को देखकर कहते, इतने साधारण सामान से छठ पूजा कैसे होगी? लेकिन गंगा हर बार मुस्कुराकर कहती, भक्ति का दीपक अगर सच्चा हो तो अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। छठ का पहला दिन आया। गंगा ने निर्जल व्रत रखा। रामलाल पूरे दिन उसकी सेवा में लगा रहा। शाम को दोनों मिलकर गांव के तालाब पर पहुंचे। वहां बड़े बड़े टोकरों में फल, सब्जी, मिठाइयां और सजावट दिख रही थी। लेकिन गंगा का छोटा सा डलिया सब में अलग चमक रहा था। उसमें सिर्फ ठेकुआ, नींबू, बेलपत्र और तुलसी रखी थी। जब डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया तो गंगा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, सूर्य देव, हमें धन की नहीं, मन की शांति दीजिए। हमारी झोपड़ी में सुख शांति और आपसी प्रेम कभी कम न हो। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा कि गंगा का चेहरा सूरज की लालिमा में चमक रहा था, मानो देवी स्वरूप हो। अगले दिन उगते सूरज का अर्घ्य देने का समय आया। पूरा गांव घाट पर इकट्ठा था। गंगा ने दोनों हाथों में डलिया उठाया और सूर्य की ओर देखा। तभी एक अद्भुत घटना घटी। घाट पर खड़े सब लोगों को ऐसा लगा मानो गंगा के छोटे से डलिया से तेज रोशनी निकल रही हो। हवा में मीठी सुगंध फैल गई। लोग हैरान होकर कहने लगे, देखो, साधारण डलिया से कैसी दिव्य चमक निकल रही है। गांव के बुजुर्ग बोले, ये सब गंगा की सच्ची भक्ति का फल है। सूर्य देव ने इनके प्रेम और विश्वास को स्वीकार कर लिया है। रामलाल और गंगा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस दिन से उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। खेत में फसल लहलहाने लगी, पशु स्वस्थ हो गए और घर में अन्न धन की कमी दूर हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब लोग छठ पूजा को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम से करने लगे। गांव वालों को समझ आया कि असली पूजा वही है जहां दिल साफ हो, चाहे सामग्री कितनी भी साधारण क्यों न हो। रामलाल अक्सर कहा करता, हम गरीब थे
हैं और रहेंगे। लेकिन छठ माँ की कृपा से कभी दिल गरीब नहीं होगा। और गंगा हंसते हुए जोड़ देती, हाँ, क्योंकि सच्ची भक्ति से बढ़कर कोई धन नहीं होता। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि छठ पूजा केवल बड़ी सजावट और महंगे सामान से नहीं होती। इसका असली महत्व श्रद्धा, भक्ति और पवित्र मन में छुपा है। अगर दिल से पूजा की जाए तो सूर्य देव हर हाल में अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।